Hello students, how are you all? I hope you're doing well. I am your English grammar teacher Sila. लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने आपका 13th चैप्टर पढ़ा था जो था कंजंक्शंस. आज हम पढ़ेंगे आपका 14th चैप्टर जो है इंटरजेक्शंस. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. An interjection is a word which expresses sudden feeling और emotion. इंटरजेक्शन बच्चों वो होता है जो हमारी सडन फीलिंग को एक्सप्रेस करता है या एक इमोशन को एक्सप्रेस करता है. Sometimes we express surprise, anger, fear, worry, pain, delight or happiness in a word. These short expressions are called interjections. जैसे कि कभी दर्द हो, कोई चिंता हो, जैसे कि हमने देखा ना पेन, वरी, एंगर, फियर, सरप्राइज. तो ये जो हमारे इमोशंस होते हैं, ये जो हमारे रिएक्शंस होते हैं, इनको जब हम एक्सप्रेस करते हैं किसी वर्ड्स के थ्रू तो ये हमारे इंटरजेक्शंस कहलाते हैं. द मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, ये जो आपका मार्क होता है एक डंडी के साथ में एक नीचे डॉट, उसको एक्सक्लेमेशन मार्क बोलते हैं. इज यूज्ड आफ्टर द वर्ड एक्सप्रेसिंग सडन फीलिंग और इमोशंस. यूजुअली हम एक्सक्लेमेशन मार्क यूज करते हैं जब भी हम इस टाइप का कोई वर्ड यूज करते हैं जिसमें हम एक सडन फीलिंग या इमोशन को बता रहे होते हैं. इन मोस्ट केसेस सच अ वर्ड कम्स एट द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस एज. ज्यादातर ये वर्ड्स किसी सेंटेंस की बिगिनिंग में आते हैं. जैसे कि आप यहाँ पर एग्जांपल देख सकते हैं. पहला है आपका हुर्रे, आई हैव वॉन अ लॉटरी. यहाँ पर एक हैप्पीनेस दिखाई गई है, एक एक्साइटमेंट, एक खुशी, उत्साह, जैसे हम कहते हैं ना कि वो मतलब खुश है एकदम कि उसने एक लॉटरी जीत ली. इसी तरीके से देखिए कि अलास, मीनाक्षी इज नो मोर इन द वर्क. सॉरो, यहाँ पर देखिए कि एक सॉरो, यहाँ पर सॉरो मतलब कि सैडनेस. तो अलास, ये जो हमने वर्ड यूज किया है, ये एक सैडनेस को दिखाता है कि मीनाक्षी ने काम अब छोड़ दिया है. तो वहां पर वो सॉरो एक इमोशन जो है उसको दिखा रहे हैं. यहाँ पर इन दोनों ही वर्ड्स के आगे एक्सक्लेमेशन मार्क है और ये हमारे सेंटेंस से पहले हैं क्योंकि ये पहले हमने एक इमोशन, एक सडन फीलिंग एक्सप्रेस की और उसके बाद में हमने कुछ कहा. आई होप स्टूडेंट्स आप समझ रहे होंगे. आगे देखिए, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस. पहला है आपका बाय पापा, हैव अ नाइस जर्नी. सेकंड है अलास, शी हैज फेल्ड. थर्ड देखिए हुर्रे, वी हैव वॉन द मैच. फोर्थ देखिए हेलो, हाउ आर यू. फिफ्थ है आपका ब्रावो, यू हैव डन इट. सिक्स्थ है हश, कीप क्वाइट. सेवेंथ देखिए ओह, माई लेग्स आर पेनिंग. द वर्ड्स बाय, अलास, हुर्रे, हेलो, ब्रावो, हश और ओह आर इंटरजेक्शंस. ये सभी वर्ड्स इंटरजेक्शंस हैं. बाय फॉर फेयरवेल, अलास शोज ग्रीफ, हुर्रे शोज जॉय एंड हैप्पीनेस, हेलो कॉल्स अटेंशन, ब्रावो इज यूज्ड टू cheer and encourage, hush is used for silence and oh is used to express surprise. Some other words of exclamation are what, how, hey, wow, ouch, gosh, well, really, ah. ये सभी जो मैंने अभी वर्ड्स बताए हैं ये भी सभी एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ में हम यूज कर सकते हैं और ये भी सभी कंजंक्शंस हैं. सो आई होप स्टूडेंट्स आपको कंजंक्शंस समझ में आए होंगे. अब देखते हैं एक्सरसाइजेस. पहला है आपका सेक्शन ए जो है आपका टिक द राइट ऑप्शन. पहला क्वेश्चन देखिए, एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड विच एक्सप्रेसेस सम सडन. ऑप्शन से आपके आइडिया, हैप्पीनेस, फीलिंग्स. तो स्टूडेंट्स हमने अभी अभी पढ़ा है इंटरजेक्शन क्या होता है. एक सडन फीलिंग दिखाते हैं, एक इमोशन को एक्सप्रेस करते हैं. तो यहाँ पर हमारे पास फीलिंग्स एक ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन. तो आंसर है आपका थर्ड ऑप्शन विच इज फीलिंग्स. सेकंड वाला आप अपने आप करेंगे. अब देखिए बी सेक्शन. राइट द करेक्ट इंटरजेक्शन टू डिस्क्राइब द मूड एक्सप्रेस्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पिक्चर्स. बी सेक्शन देखिए स्टूडेंट्स, राइट द करेक्ट इंटरजेक्शन टू डिस्क्राइब द मूड एक्सप्रेस्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पिक्चर्स. स्टूडेंट्स यहाँ पे पिक्चर्स लिखा है, यहाँ पिक्चर्स की जगह सेंटेंसेस लिखा होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर आपको कोई पिक्चर्स नहीं गई हैं, कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. पहला वाला डैश एक्सक्लेमेशन मार्क, आई एम बनी स्पीकिंग. तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं हेलो, आई एम बनी स्पीकिंग. बाकी क्या आप अपने आप करेंगे. अब देखिए सेक्शन सी, अंडरलाइन द इंटरजेक्शन इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस. यहाँ पर आपको नीचे कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं,
उनमें से आपको इंटरजेक्शन ढूंढना है और उसे अंडरलाइन करना है। तो पहला देखिए, अलास माई फ्रेंड हैज मेट विथ एन एक्सीडेंट। तो यहाँ पर हमारा पहला ही वर्ड हम देख सकते हैं, अलास यहाँ पर लिखा है। यहाँ पर एक इंटरजेक्शन है, एक सडन फीलिंग और इमोशन दिखाया गया है, साथ में ही एक्सक्लेमेशन मार्क भी यूज हुआ है। तो हम बता सकते हैं कि अलास जो पहला वर्ड है यही हमारा इंटरजेक्शन है। इसी तरीके से सेकंड देखिए, हे वेयर आर यू गोइंग। यहाँ पर भी हमारा पहला ही वर्ड इंटरजेक्शन है। मोस्टली हमारा पहला ही वर्ड इंटरजेक्शन होता है, जैसे कि हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है, क्योंकि इंटरजेक्शन हमेशा सेंटेंसेस के पहले ही आते हैं। एक सडन फीलिंग हम एक्सप्रेस करते हैं और उसी के बाद में हमारा सेंटेंस हम बोलते हैं। तो हमारा पहला वर्ड यहाँ पर है भी एक इंटरजेक्शन है। बाकी के आप अपने आप करेंगे। डी सेक्शन देखिए, कंप्लीट द सेंटेंसेस यूजिंग द करेक्ट इंटरजेक्शन। पहला देखिए उसमें डैश एक्सक्लेमेशन मार्क, हाउ हैप्पी दे सीम। यहाँ पर आप लिख सकते हैं वाओ हाउ हैप्पी दे सीम। इसी तरीके से आप लिख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, डैश माई सिस्टर इज इन द हॉस्पिटल। यहाँ पर आप लिख सकते हैं अलास माई सिस्टर इज इन द हॉस्पिटल। अलास से हमने पहले ऊपर पढ़ा है सौरो, तो उनकी सिस्टर जो है वो हॉस्पिटल में है, तो यहाँ पर हम सौरो दिखाएंगे, इसलिए हम यहाँ पर अलास वर्ड यूज करेंगे। इसी तरीके से बाकी क्या आप अपने आप करेंगे। अब देखिए सेक्शन ई, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग एक्सक्लेमेशन मार्क एट द करेक्ट प्लेसेस। यहाँ पर आपको एक्सक्लेमेशन मार्क यूज करना है करेक्ट जगह पर। यहाँ पर देखिए आपका पहला है जो हाउ ब्यूटिफुल इज द रेनबो। यहाँ पर हम लिखेंगे एक्सक्लेमेशन मार्क जो हमें लगानी है और रीराइट करना है, वो लिखेंगे हाउ ब्यूटिफुल इज द रेनबो। यहाँ पर हम हाउ के बाद में एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे, कितना सुंदर रेनबो है, कितना मतलब उसमें हम यहाँ पर इसलिए एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे। इसी तरीके से आप बाकी के अपने आप करेंगे। आगे देखिए सेक्शन एफ, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है आपका व्हाट इज इंटरजेक्शन। तो बच्चों मैंने अभी आपको बताया है इंटरजेक्शंस क्या होते हैं। इंटरजेक्शंस एक सडन फीलिंग या इमोशन को दर्शाते हैं, उससे हमें समझ में आता है कि हम किस फीलिंग या इमोशन के थ्रू गुजरे हैं। सडनली एक सडन फीलिंग होती है ये, उसको हम वर्ड्स के थ्रू जब एक्सप्रेस करते हैं तब हम इंटरजेक्शन का यूज करते हैं। और इंटरजेक्शन हमेशा किसी भी सेंटेंस के पहले ही आता है, इंटरजेक्शन के बाद एक एक्सक्लेमेशन मार्क यूज होता है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, गिव सम एग्जांपल्स ऑफ इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन के कुछ एग्जांपल्स लिख सकते हैं आप, जैसे कि वाओ, ब्रावो, अलास एक्सेट्रा। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको इंटरजेक्शन समझ में आए होंगे। इंटरजेक्शंस आपके सडन फीलिंग या इमोशंस को दिखाते हैं और जो वर्ड्स ये दिखाते हैं उन्हें हम इंटरजेक्शंस कहते हैं। सो हमने अभी आपकी एक्सरसाइजेस भी डिस्कस की हैं, बाकी क्या अपने आप प्रैक्टिस करेंगे। वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन बाय स्टूडेंट्स।